कांग्रेस की जीत हुई थी कर्नाटक में, उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस के मन में डर अभी भी है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी जो है बहुमत से कुछ ही सीटें पीछे थी। बीजेपी का जो बहुमत थी कर्नाटक में थोड़ी बहुत कांग्रेस के बराबर ही थी। अभी डर ये है क्योंकि वहां पर दो दलों में बंट गई है कांग्रेस, और जो विधायक है वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, क्योंकि विधायकों का ये मानना है कि मंत्री उनकी सुनते नहीं है, मंत्री बैठक में विधायकों को बोलने नहीं देते हैं, जो कि उन्होंने लेटर लिखकर भी बताया था, और साथ ही विधायकों का जो कार्यक्षेत्र है वहां पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी नाराजगी लगातार पार्टी से चल रही है। और वो चाहते हैं कि विधायक दल की बैठक होनी चाहिए और बैठक में इस समस्या का निवारण निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मंत्री विधायकों से नाराज है। कांग्रेस के जो कर्नाटक मंत्री हैं वो भी विधायकों से नाराज है, क्योंकि विधायकों ने लेटर लिखकर दिया था और लेटर में ये सारी समस्या लिख कर दी थी बैठक के दौरान। और इस दौरान जो कर्नाटक के गृह मंत्री है डॉक्टर परमेश्वर, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी, और साथ ही देखिए इशारों में विधायकों को चेतावनी भी दे दी थी कि इस तरीके की गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस कर्नाटक में इतनी खलबली मच गई है कि खुद राहुल गांधी को दिल्ली में एक बैठक बुलानी पड़ रही है, और बैठक में उन विधायकों को भी रखा जाएगा जिन विधायकों को मंत्रियों से शिकायत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में डर अभी भी वहीं के वहीं कायम है। बेशक कांग्रेस की जीत हो गई है कर्नाटक में, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ये जो जीत है वो पलट ना जाए, कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, कहीं कुछ और चीज इस बात को लेकर जो है कांग्रेस में लगातार डर बना हुआ है। तो इसीलिए उस कलह को सुलझाने के लिए ही 2 अगस्त को यहाँ पर बैठक का इंतजाम किया गया है। बैठक 2 हिस्सों में होगी, जिसमें आपने बताया जिस तरीके से पहली बैठक में पार्टी के आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व शामिल रहेंगे। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। देखिए, बैठकें 2 होने वाली हैं, बैठकों को 2 धड़ों में डिवाइड किया गया है। क्या इसको ये माना जाए कि पहले जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो प्रदेश के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनके साथ में बैठक करके पूरे माजरे को समझना चाहते हैं, उसके बाद वो लोअर लेवल पर आकर के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? क्या इसको इस निगाह से देखा जाए? बिल्कुल पूजा, देखिए पहले जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो पार्टी आलाकमान हैं, उनके साथ में बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक में जो विवाद है, जो पार्टी के विधायक हैं बैठक की लगातार मांग कर रहे हैं, और जो उनकी नाराजगी है वो किस किस बात को लेकर है। क्या इसमें मंत्रियों की गलती है या फिर विधायक जो हैं ऐसे ही अपनी जो बातें हैं रख रहे हैं, तो वो भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है, और जब दूसरी बैठक होगी तो दूसरी बैठक में मंत्रियों को और साथ ही कई ऐसे विशेष जो विधायक हैं उनको बुलाया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी पूरी कोशिश कर रही है कि पार्टी की जो अंदरूनी कलह है उसको कैसे भी करके लोकसभा चुनाव से पहले खत्म करे, क्योंकि इसका फायदा दूसरी पार्टियां भी उठा सकती है, खास करके बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। अगर ऐसे ही पार्टी में कलह बना रहा तो हो सकता है कांग्रेस के कई विधायक जो है दूसरी पार्टी का रुख कर ले, बीजेपी का हाथ जो है दामन थाम ले। तो ऐसा ना हो, इसलिए बैठक बुलाई जा रही है, उनको मनाने की कोशिश होगी, उनकी बातों को सुनने की कोशिश होगी। और साथ ही देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट हुई थी कर्नाटक में, उस समय भी पार्टी में बहुत असंतोष बना हुआ था, लगातार जो है सीएम के नाम को लेकर। मनीषा, और अभी रिसेंटली हरिप्रसाद के बयान, हस्ताक्षर अभियान, चिट्ठी, बहुत चीजों ने असंतोष को जगजाहिर कर दिया है, जो अब आला कमान के लिए सुलझाना टेढ़ी खीर भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको सुलझा लिया तो लोकसभा चुनाव में कर्नाटक तो वो फतेह कर ही लेंगे। बहुत शुक्रिया मनीषा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।